Yeah, thank you so much. Bismillahir Rahmanir Rahim, and thank you so much for all of you that you come here, giving me the time. कंट्रोवर्सीज चलती हैं और कंट्रोवर्सीज जो मेरे को हर्ट कर रहा है, जब इस गेम को आप हेल्प करते हो, आप इस गेम को लव करते हो, तो वहाँ पे अगर आपके पास इस तरह की कंट्रोवर्सीज आती है तो आप हर्ट होते हो. उसकी मेन रीज़न ये है कि अगर नियाज़ के बारे में आपने पूछना है कि नियाज़ कौन है, तो मैं सोशल मीडिया पे हूँ. I'm very famous on social media. I have fan followers on the social media. फिर आप इंटरनेशनल प्लेयर से पूछो जिनके साथ मैंने काम किया है. मैं एक एग्जांपल आपको सिंपल देता हूँ. अगर आपको अफ़गानिस्तान क्रिकेट में पूछना है मेरे हवाले से कि मैं कौन हूँ, तो अफ़गानिस्तान की क्रिकेट की स्टार्ट ली है हकदाद नूरी और आलम साहब ने, ठीक है. और सबसे लास्ट प्लेयर जो अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम से डेब्यू किया है वो बशीर अहमद हैं, इजाज़ अहमद से और बिलाल समी, ये लोग हैं. बिटवीन देम इन सब से पूछो, एक एक प्लेयर से पूछो कि मैं कौन हूँ, आपको बता देगा कि मैं कौन हूँ, मैंने किसके साथ काम किया है, मैंने किसके साथ काम नहीं किया. हाँ, रिसेंट अफ़गानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग अगर मेरे को नहीं जानते तो उसकी उनकी गलती नहीं है उसमें, क्योंकि जब मैंने काम किया तो उस वक्त वो नहीं थे. मैंने अफ़गानिस्तान क्रिकेट को, यानी क्रिकेट बोर्ड का मैं एम्प्लॉय नहीं रहा हूँ, मैं वहाँ पे सैलरी पे नहीं हूँ, लेकिन मैंने क्रिकेट बोर्ड को कॉन्ट्रैक्टेड बेस पे काम किया. मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर काम किया अफ़गानिस्तान क्रिकेट, अमूर रीजन के साथ काम किया, मैंने स्पिनगर के साथ काम किया. मैंने अफ़गानिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट जो वहाँ पे होता है शपकीज़ा, 2 साल जिन टीमों के साथ मैं रहा हूँ, दोनों साल हम चैम्पियन हैं. স্বাস্থ্যকর অল টাইম হানিকম সব সময় অল টাইম হেলদি লাইফ. मैं सेना को वज़ीर मोहम्मद नबी वाज द कैप्टन एंड देन अयूबी काबल अब्बासान, रहमानुल्लाह गुरबज़ वाज द कैप्टन. सो मैं वहाँ पे था और ये ऐसे प्लेयर हैं जिनके साथ मैंने काम किया. मेरे काम के बारे में अगर आपने पूछना है तो इस वक्त बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं. आप राशिद खान से पूछो मैं कौन हूँ, आपको बता देगा. मोहम्मद नबी से पूछो, रहमानुल्लाह गुरबज़ से पूछो. इवन आपके यहाँ पे BPL में कितने सारे अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स हैं, जाके उनसे पूछो, वो आपको बता देगा मैं कौन हूँ, मैंने किसके साथ काम किया है, मैंने किसके साथ काम नहीं किया. बट हर्ट इस चीज़ का करते हैं कि जब मीडिया के लोग चीज़ की वेरिफिकेशन नहीं करते. यानी आपने वेरिफिकेशन के बेसिस क्या रखे, किससे आपने पूछा, वो चीज़ बहुत मानी रखती है. लेट्स सपोज़ अगर मैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के CEO से पूछूं कि नेवाकली के डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन कौन है या नेवाकली के डिस्ट्रिक्ट का ट्रेनर कौन है, तो CEO जानता होगा? नहीं, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी नहीं है. जिसकी जो ड्यूटी होती है, आपने किसी के बारे में पूछना है तो आप रिलेटेड लोगों से पूछें. ज़िया है मैनेजर है, उसके साथ साथ मिनहाज मैनेजर है, आप उनसे पूछ लो. वो आपको बता देंगे कि मैं कौन हूँ, मैंने कब काम किया, कब नहीं किया, किन चीज़ों में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, किन चीज़ों में काम किया, किन चीज़ों में नहीं किया. तो वेरी सिंपल है, आप रिलेटेड लोगों से मेरे बारे में पूछोगे तो आपको बताएंगे. दूसरी चीज़, मेरे इंटरनेशनल प्लेयर्स, मोर देन 45 इंटरनेशनल प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको मैंने ट्रेन किया है. जो कुछ प्लेयर ऐसे थे जो पहले से इंटरनेशनल थे, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे थे जो पहले से इंटरनेशनल नहीं थे. रिसेंटली भी UAE के टीम के अंदर मोर देन 7 प्लेयर्स प्लेइंग 11 में ऐसे होते हैं जिनको मैंने ट्रेन किया, इंटरनेशनल प्लेयर. पर्सनली ट्रेनर या सो मैं उनके साथ काम करता हूँ क्योंकि मैंने शारजा काउंसिल के साथ काम किया. यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करूँगा, लोग कहते हैं शारजा एकेडमी, मैंने शारजा एकेडमी के साथ भी काम किया, शारजा काउंसिल के साथ भी काम किया. काउंसिल मींस जिस तरह आपका यहाँ पे चिटागांग एक काउंसिल आ जाता है, स्टेट आ जाता है, या ढाका एक स्टेट आता है तो इनकी टीमें बनती है. इस तरह आप UAE में देखेंगे तो 6 बड़े टीमें बनती हैं, D20, D50, D10 में. उसमें शारजा काउंसिल एक लीडिंग. लास्ट ईयर हम चैम्पियन हैं, लास्ट ईयर हमारी टीम चैम्पियन है D का. तो मैंने वहाँ के प्लेयर्स के साथ काम किया. आप मेरे बारे में पूछना चाहते हो तो आप रिलेटेड लोगों से पूछो कि मैं कौन हूँ. सबसे बड़ी बात यह है कि आप मेरे स्केलिंग किस बेस पे करते हो. मैं तो लास्ट ईयर में भी BPL में हूँ, मैं BPL में कोई नया फेस तो नहीं हूँ. मैं लास्ट ईयर में भी जिस पोस्ट में मैं इस टीम के साथ हूँ, सेम पोस्ट में मैं ढाका कैपिटल को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ. तो मैं मेरे हेड कोच जो यहाँ पे हालिद महमूद साहब मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ लास्ट ईयर भी टीम के साथ था, वो भी उस टीम के साथ थे, मैं भी उस टीम के साथ था. इस साल वो इस टीम के साथ है, मैं उनके साथ इस टीम में हूँ. तो मतलब कहने का ये है कि इसमें कुछ नया है नहीं. मेरे बारे में आपने देखना है तो जाओ, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, मेरा सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है. प्लेयर्स के सोशल, आप नबी के पर्सनल अकाउंट इंस्टाग्राम पे चेक करो, कितने सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे जहाँ पे मैं उसके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ. रहमानुल्लाह गुरबज़ को देखो, कितने सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे. राशिद खान के साथ मेरे कितने सारे वीडियोज़ मिलेंगे. इंटरनेशनल, इवन क्रिस गेल के साथ 2-3 साल पहले मैं श्रीलंका में था, मैं टीम के साथ था. आपके
ख़ुद यहाँ का क्रिकेट का बहुत बड़ा लेजेंड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बहुत बड़ा लेजेंड अशरफुल, आई लव हिम, इज़ वेरी सीनियर गाय, ही वॉज विद मी देयर इन श्रीलंका इन माई टीम। तो मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूँ और बहुत सारे लोग मेरे को जानते हैं जो मैं इस फील्ड में हूँ और मैं काम कर रहा हूँ। तो अगर आपने मेरे बारे में कुछ भी नेगेटिव लिखना है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं हर्ट इस चीज़ से हुआ हूँ कि मेरी फैमिली है। और You tell yourself. हाँ, Who is writing negative? That's doesn't matter. You tell yourself. मैं वही अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं इस स्पोर्ट्स के साथ लव करता हूँ और मैं इसलिए चीज़ों से हर्ट होता हूँ कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इस वक्त भी, एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, मेरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट क्लास में अंडर-16 अंडर-19, अगर मेरे बारे में कोई नेगेटिव जाता है, मेरे स्टूडेंट्स वो उस चीज़ को देखते हैं तो उसमें मेरी लाइफ और मेरे स्टूडेंट की लाइफ में कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो चीज़ें जब भी इस तरह के चीज़ें मीडिया के ऊपर आती हैं तो आप हर्ट होते हो। बहरहाल जो करता है वो उसको उसी में खुशी होती है। बट आई लव एवरीवन, मेरे नसीब में जो लिखा है वो अल्लाह ने देना है सारी चीज़ें, और आई लव द स्पोर्ट्स। कंट्रोवर्सीज़ लोग लिखते हैं उसको आप कभी स्टॉप नहीं कर सकते। दुनिया में लोग आए हैं, कुछ अच्छा लिखेंगे कुछ बुरा लिखेंगे, सबकी अपनी मर्ज़ी होती है। जिसने अच्छा लिखना है वो अच्छा लिखेगा, जिसने बुरा लिखना है। बट मैं अश्योर करता हूँ कि मैं इस चीज़ का कैपेबल हूँ तो मैं आया हूँ। You are talking about that Bangladesh is your second home. You love Bangladesh so much. You are 70% Bengali. Can you elaborate this? Yeah, Why your second home is Bangladesh? Because first time when I met with the guys, those they were working with me in Sri Lanka. They were by media team. So Mansoor and something like वो मेरे साथ वहाँ पे काम कर रहे थे, पूरी टीम। एक लड़का भी यहाँ पे मैंने देखा है, उनके साथ मैंने काम किया, तो हमारी एक बॉन्डिंग बनी। फिर मैं बांग्लादेश के बारे में, चीज़ों के बारे में उनसे पूछता रहा, वो मेरे साथ चीज़ें शेयर करते रहे। फिर लास्ट ईयर जब मैं बांग्लादेश आया तो द वे हमारी टीम, लोगों ने, प्लेयर्स ने जितना रिस्पेक्ट दिया, देखिए इंसान को जहाँ से जो चीज़ मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, लव मिलते हैं ना, तो वहाँ का फ़ैन हो जाता है। तो लास्ट ईयर जब मैं बांग्लादेश आया, मेरा एक्सपीरियंस, किसी ने भी मेरे से पूछा, इवन कि मेरे एकेडमी में, जब मैं शारजा एकेडमी में ट्रेन करता था, अब मैं कारवान एकेडमी में ट्रेन करता हूँ, तो वहाँ पे भी बांग्लादेश के स्टूडेंट्स मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं। मैं वहाँ पे भी उनको बताता था कि आई जस्ट लव बांग्लादेश बिकॉज द वे दे गिव मी द रिस्पेक्ट। लोगों ने जो प्यार दिया है और जो पैशन ये लोग रखते हैं क्रिकेट के लिए, स्पेशली जो आपके फैंस हैं, जो आपके क्राउड है, जो वो स्पोर्ट्स को जितना सपोर्ट करते हैं, लव करते हैं, तो बीइंग अ स्पोर्ट्समैन आपको भी उनसे लव हो जाता है। तो दैट्स वाई मेरे लिए बांग्लादेश इज़ अ सेकंड होम फॉर मी एंड आई लव बांग्लादेश। You worked with Mohammad Nabi, Gurbaz and many more. But in Bangladesh, the personal trainer, the concept is not that much popular. So what do you think if the Bangladeshi player sign the personal trainer, they will improve the game in the game? How much important this? Two things are very important in sportsman life. One, doctor, physio, and second, trainer. Those two people are very important in the sportsman life because वो सब जानते हैं कि मैंने अपने प्लेयर के फिटनेस को और इसकी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखना है। इस वक्त अगर आप कमेंट्री में कहीं पे भी बैठेंगे और मोहम्मद नबी खेल रहा होगा तो पूरी दुनिया के कमेंटेटर और पूरी दुनिया तारीफ़ें करती है हिज फिटनेस। क्यों? वो आज भी, उसका बेटा अंडर 19 है और वो 41 है, लेकिन जब हम यो टेस्ट लेते हैं तो नबी ज़्यादा मार्क्स लेता है उससे। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस। और वो फिटनेस की वजह क्या है? उस फिटनेस की वजह ये है कि उसने अपने लिए ट्रेनर रखा है। सिर्फ ये नहीं, आप मोहम्मद आमिर को देखो, मोहम्मद आमिर का डॉक्टर इधर यहाँ है टीम के साथ, मोहम्मद आमिर का डॉक्टर उसके साथ यहाँ पे आया हुआ। क्यों? क्योंकि वो उसको पता है कि मेरे को क्रिकेट खेलनी है और मेरे को इसकी ज़रूरत है कि ये मेरे साथ रहे। तो ये होना चाहिए। अगर एक ट्रेडिशन नहीं है तो इसमें बुराई भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है कि अगर एक प्लेयर अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा स्टार बनाता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास अपना पर्सनल ट्रेनर हो, वो 24 आवर्स उसका लुक आफ्टर करे कि उसको कब क्या खाना है, क्या पीना है। बिकॉज स्पोर्ट्समैन में, स्पेशली क्रिकेटर में, अगर आपको क्रिकेटर की बात करता हूँ तो क्रिकेटर नॉर्मल इंसान नहीं होता और उसका जॉब भी नॉर्मल नहीं होता। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। 22 यार्ड्स के अंदर आपने गेम खेलनी होती है। अब बॉलर आता है 146, 150, नाहिद राना 150 पे बॉल करता है, एंड विद इन अ नैनो सेकंड यू हैव टू ऑब्जर्व दैट बॉल इज़ बैक फुट पे है, फ्रंट फुट पे है, अपर शॉट मारना है, कट मारना है, लेट कट मारना है, स्कूप मारना है, क्या मारना है, तो आप छोटे सेकंड के अंदर उसको डिसाइड करते हो। तो इतना शार्प माइंड रखने के लिए फिर आपको बहुत शार्प रहना पड़ता है, और उसके लिए अगर आप फिट रहते हो
और हेल्थी वाइज आप ठीक रहते हो तो आप शॉप माइंड रह सकते हो, तो बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं रखते तो मेरा सजेशन है रखते, बट हर किसी का पर्सनल एक डिसीजन होता है। You worked with so many Bangladeshi cricketers. You watched them closely. So, who is your most favorite Bangladeshi cricketer? मेरा बांग्लादेश का सबसे फेवरेट, आई लव हिम इन रिसेंट टीम, टू गाइज दे आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, स्पेशली बीइंग अ स्पोर्ट्समैन. One is Litan Das. He's a very nice guy, and the way he is performing, his basic techniques and everything, and the approach of him toward the game, that is very good. And the second is Mustafiz. He is very nice. Then I have very good relation with some other boys as well, like Oppo. I love him. I don't know, but why? But I love him. वो बहुत अच्छा इंसान है. और उसके साथ साथ बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनके साथ अभी मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन रही है. हसन महमूद के साथ इज़ अ लवली गाय, बहुत हार्ड वर्कर भी है, हार्ड वर्क भी करता है. जाकिर अली है, भी हार्ड वर्कर है, हार्ड वर्क करता है. और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं बांग्लादेश टीम में जो कि जिस तरह अभी उसने हमें ज्वाइन किया लास्ट ईयर. हम इसके साथ फास्ट बॉलर राही, अबुजैद राही. सो अबुजैद राही वो बहुत नाइस. लास्ट ईयर जब हम यहाँ पे थे तो उसने हमें इनवाइट भी किया था, हमने उसके घर में खाना भी खाया था. और इस साल भी मेरी रिक्वेस्ट है उससे कि वो हमें इनवाइट करे दोबारा, क्योंकि खाने का बहुत, और बांग्लादेश का खाना वाह व्हाट अ टेस्ट. तो या जब भी यहाँ पे आते हैं लोग प्यार करते हैं, प्यार देते हैं, और यही वजह है कि हम बज़ाते ख़ुद मुझे यहाँ पे आना पसंद भी करता हूँ. आई लव बांग्लादेश, and that is the super reason. If I ask you about the Noakhali Express, they played 3 matches but didn't win any. Mohammad Nabi is coming. Must be the squad will be very strong this time. So what you expecting from the team? देखिए, अगर if you talk about our team, so if you look to our team, the majority of the players, they are under 30, under 25 or under 30. Most of the players they are very junior. तो जब आप एक जूनियर कम्बिनेशन बनाते हो तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि शुरू में टीम कम्बिनेशन, प्लेयर की कॉन्फिडेंस, वो चीज़ उतनी नहीं रहेगी. लेकिन हमारा ये था कि हमारे जूनियर के साथ मोस्ट ऑफ द सीनियर स्टार्ट के 2-3 मैचेस के लिए मिसिंग थे, जिसमें मोहम्मद नबी मिसिंग था, शुमाय सरकार मिसिंग था, फिर अबुजैद राही इज़ आल्सो अ सीनियर प्लेयर, मुनीम ने हमें ज्वाइन किया, ही इज़ आल्सो अ सीनियर प्लेयर. तो जब आपकी सीनियर और जूनियर की कम्बिनेशन बनती है तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आना चेंज हो जाते हैं. तो मैं बहुत होपफुल हूँ कि जैसे ही हमें ये सीनियर प्लेयर ज्वाइन करेंगे तो रिज़ल्ट आना चेंज हो जाएंगे इंशाल्लाह. और आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में हमारी टीम जीत के ट्रेन पे चलेगी, वो पटरी पे चलेगी. और सब एक रिक्वेस्ट है, ट्रू फैंस वो होते हैं जब आप डाउन हो जाते हो और वो आपको सपोर्ट करें. अब ऊपर अप पे जा रहे हो और आपको फैन सपोर्ट करते हो, वो सारी दुनिया करती है. तो इस वक्त अगर हमारी टीम थोड़ी सी नीचे हैं, हम हार रहे हैं, तो हमारे फैंस जो हमें लव करते हैं, हमें उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करते रहे. आपकी सपोर्ट हमें ऊपर लेके चलती रहेगी, बिकॉज वी नीड योर सपोर्ट.